हेलो एवरीवन, टेट एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने कल नंबर सिस्टम जो फर्स्ट चैप्टर हमारा हमने शुरू किया था उसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। एक्सरसाइज हमने कल ही शुरू की है और उसके कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज हम उसी को आगे लेके चलते हैं। 15th क्वेश्चन तक हो गए थे, आज हम करते हैं 16 क्वेश्चन से शुरू। ओके, 16 क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं कि गुणनफल दिया हुआ है, हमें गुणनफल दिया हुआ है 2002 इंटू 202। पूछा है कि क्या घटाया जाए, कि इससे क्या घटाया जाए जिससे कि हमें प्राप्त हो जाए। एक नंबर दे रखा है कि हमें ये प्राप्त हो जाए, ठीक है। इसमें से घटाया क्या जाए, उसके बाद जो इसके में से घटाने के बाद जो आता है वो दिया हुआ है हमें 2 लाख 2, ठीक है। इसमें से क्या घटाया जाए तो हम इसको x मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमें पता नहीं ना क्या क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो हमने जो निकालना है उसको x मान लिया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और हमें उसमें से जो ये घटाना है उसके बाद ये प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, कल जैसे हमने इसी तरह का सम किया था, वो क्या था, प्लस का सम था, उसी तरह से ये सम करेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट कर देती हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई करनी तो हमें आती ही है। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा -x हो गया और ये हमारे पास पड़ा ही है। तो हम क्या करेंगे, इस x को इधर लेके चले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं क्योंकि x तो हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, ये नंबर हमने यहाँ लिख दिया और ये नंबर इसके पास ले आएंगे हम, और ये x इधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये इधर आके माइनस का हो गया। इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 0 और ये 4, फिर ये 4, फिर 0, फिर 4 से 2 2। तो ये हमारे पास ये नंबर आ गया, ठीक है। और ये x का ये वैल्यू आ जाती है x की। तो इस नंबर से अगर हम ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना तो ये आंसर आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि हमारे पास ये नंबर आएगा जो हम इसमें से घटा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन क्या कहता है, 15 इकाई है, उसमें हमें 20 दहाई ऐड करनी है प्लस 12 सैकड़े। तो किसके बराबर होगा, ये ऐसा सम हमने कल भी किया था। 15 इकाई तो हम सीधा 15 लिख देंगे। 20 दहाई, दहाई में क्या होता है, एक 0 लगता है और 20 आगे है ही। फिर क्या बोला है, 12 सैकड़े, तो क्या सैकड़े में 2 0 लगता है और 12 बोला है, इनको अब ऐड कर दो। तो ये हमारे पास 1415 आ गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18th सम बोला है कि 496 योग 318 का निकटतम सैकड़े बताना है, निकटतम सैकड़े में मान बताना है इसका, ठीक है। तो हम क्या है, पहले इनका योग मतलब इनके बीच में जोड़, तो इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास 814 आ जाएगा। और इसका निकटतम मान बताया वो भी सैकड़े का, ठीक है। तो सैकड़ा का है 1 10 100 इकाई दहाई सैकड़ा। तो हम ये 1 को देखते हैं, 1 किस पे है, 1 मैंने कहा था ना कल कि 1 2 3 4 ये नंबर हो तो हम क्या है 0 बना देंगे। तो बना दो इन दोनों को 0। ये किसके नज़दीक है, 800 के नज़दीक है, ठीक है। ये इसका निकटतम मान हो गया। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आएगा। तो 1 से लेके 100 तक की जितनी संख्याएं हैं 0 आता है वो लिख लेते हैं हम। 10 में होता है, 20 में होता है, 30 में होता है, ये तो हमें डायरेक्ट पता ही है, 40 50 60 70 80 90 एंड 100। अब इनमें 0 काउंट कर लो, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हो गए, 11 0 आएंगे, ठीक है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो हम झटके में बता देते, ठीक है।
आगे 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी। अभाज्य संख्याएं 1 से लेके हमें बतानी है 30 तक, तो कौन कौन सी होती है। 1 तो नहीं होता ना, 1 से लेके पूछिए तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29। ये क्या हुई, अभाज्य संख्या हुई। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो 1 और खुद से जो क्या हो डिवाइड होती हो सिर्फ, ठीक है, वो अभाज्य संख्या होती है। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी है तो 10, इसका आंसर आएगा 10 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन क्या है कि किसी विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती, ठीक है, और तथा पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा किस संख्या में विभाजित होगा, कि किस संख्या में होगा। तो हम कोई भी विषम संख्या मान लेते हैं, ठीक है, और वो पूछ रहा है कि उसका जो गुणनफल है वो किससे विभाजित हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ये इससे पूछे कि किस संख्या से विभाजित हो सकता है। तो उसके ऑप्शन गिवन है 3, क्या क्या ऑप्शन गिवन है इसके, 3 है, 2 नहीं है, 4 है, 6 है और 8 है। तो देखो हम मान लेते हैं कोई विषम संख्या हमारे पास जैसे कि है 11, ठीक है, इसका मान लिया हमने, मान क्या लिया, परवर्ती होता ही 10 है, ठीक है, और पूर्ववर्ती क्या होता है 12, दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 120 आ गया। अब इसने पूछा है पूर्ववर्ती का जो गुणनफल है वो किससे विभाजित होता है, तो किससे विभाजित हो जाता है, इनमें से देखो, होगा तो सभी से विभाजित होगा, ठीक है, ठीक है। अब हम 1-2 नंबर और मान लेते हैं, जैसे हमने माना 3 के आगे क्या होता है, ये विषम ही है, 3 के आगे 2 और परवर्ती हो गया 2 और परवर्ती होएगा 4, तो ये 8 हो गया। तो 8 तो 6 के टेबल में नहीं आता ना, इसके टेबल में नहीं आता, तो ये दोनों हो गए कट। अब देखो 4 के टेबल में ये चीज़ तो आ गई, हम क्या है और कोई चीज़ मान लेंगे। तो देखो 4 वाला है ना, क्या पता कहीं ना कहीं अटक ही जाए, ठीक है, लेकिन 8 ऐसा नंबर है जो विभाजित तो उससे होगा ही होगा। जैसे 120 होता है ना, 8 से ये 15 टेबल पे जाता है और ये 8 बन जाए 8। तो हम छोटी सी संख्या से करके देखते हैं, पहले 8 ही आता है ना, तो आगे वाली संख्या भी क्या होगी 8 से विभाजित हो जाएगी, तो ये 8 इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन क्या कहता है कि 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होगी। तो 7 और 13 के बीच में परिमेय संख्या पूछी है, रेशनल नंबर पूछे हैं, पी बाई क्या होगी फॉर्म में, तो ये क्या हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, ठीक है, अनंत हो गई, जितनी मर्जी, मतलब बहुत सारी होती हैं इसके बीच में पॉइंटों में, ठीक है। नेक्स्ट आता है 23। इसमें पूछा है कि हमें एक नंबर दिया हुआ है, उसका परवर्ती संख्या क्या होगी ये बताना है हमें गिवन है 10,99,999 और इसका परवर्ती पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो ये 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और फिर कैरी ये, तो ये हमारे पास ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका परवर्ती हो गया, पूर्ववर्ती पूछता तो हम 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते, ठीक है। नेक्स्ट है एक हमें नंबर गिवन है 4,89,348 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 48,365। इसका 100 तक का सन्निकटन करने पर कितना मान आएगा ये हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो आंसर आएगा उसका हमें सन्निकटन मान निकालना है। तो पहले इसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब इसमें से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये माना जाएगा 4,40,983। और अब इसका निकटतम मान पूछा है, वो भी 100 वाला निकटतम मान पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 1 × 100 ये है,
ठीक है, मैंने कहा था 100 आए तो क्या हमें क्या देखना होता है, ये 8 और 8 5 से बड़ा है तो हम क्या है 10 ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 10 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 4,41,000। ठीक है, कैसे आया, इसमें हम क्या है, ये तो इसकी जगह तो 0 0 हो जाता है और फिर 10 ऐड करते हैं तो इसमें क्या आएगा, जैसे ये अगर सीधा टेंस में पूछते हैं 10 ऐड करते हैं, इसमें हमने 100 ऐड कर लिया, 1 इसमें ऐड करना होता है, या फिर आप सीधा देख लो 10 1 का चक्कर ही मत रखो। हाँ, आप क्या है सीधा देख लो 5 से बड़ा है तो 1 इसमें इस सैकड़े वाले में क्या है हमें ऐड करना है, 1 इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। ठीक है, आगे वाले तो 0 हो ही जाते हैं तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने इतने मत प्राप्त किए हैं। ठीक है, 5,77,500, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी ने कितने किए हैं 3,48,700। ठीक है, अब इसने कहा है कि सफल प्रत्याशी चुनाव में कितने मतों से जीता, यानी जो सफल वाला था वो चुनाव में कितने मत से जीता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये सफल वाला है, ठीक है, इसमें से जो इसने जीते हैं वो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो फिर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास क्या आएगा, जितने उसने फालतू रह गए वो आ जाएंगे ना, तो इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0, ये हो गया 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि यहाँ 5 है ना तो इधर से कैरी लेंगे तो ये कितना हुआ 15 हो गया। 15 में से हम क्या 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, यहाँ रह गया 6 और वहाँ से 16 और ये 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 6 से 4 किया 2 और ये 2, तो क्या है इतने ज़्यादा वोट उसने ले लिए थे इन जिसने ये चुनाव जीता था। ठीक है, आगे 26वां क्वेश्चन क्या कहता है। 26वां क्वेश्चन कहता है कि एक गांव की कुल जनसंख्या है, यानी टोटल पॉपुलेशन कितनी है 78,692। ठीक है, और इसने कहा कि इनमें से जो कैमेल है वो है 29,642 और जो फीमेल है वो है 28,167। तो हमें बताने की शेष बाकी जो बच्चे हैं तो हम क्या इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 57,809। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा। अब ये है ये टोटल पॉपुलेशन है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बच्चे निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा 78,000 देखो इसमें क्या था टोटल पॉपुलेशन गिवन थी, हमें मेल गिवन है फीमेल गिवन है, हमें क्या करना है बच्चों की निकालनी है। इसने कहा कि शेष जो है वो बच्चे हैं, तो हमें क्या है चिल्ड्रन निकालने के लिए हम क्या है पहले जो मेल और फीमेल है उनको प्लस कर लेते हैं, ये हमारे पास ये आ जाता है। अब अगर टोटल पॉपुलेशन से हम मेल और फीमेल वाली जनसंख्या निकाल देते हैं तो हमारे पास बच्चे ही रह जाएंगे। तो हम क्या है ये पॉपुलेशन इसकी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 20,883 20,883। ये हमारे पास क्या है बच्चे आ जाएंगे जो चिल्ड्रन थे। ठीक है, तो ये हो गया 26वां क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन क्या कहता है 27वां क्वेश्चन कहता है कि एक हमारे पास नंबर है, ये नंबर है, इसमें क्या है कि संख्या दी हुई है में दोनों 5 के स्थानीय मान के अंतर का दुगना कितना है, यानी ये 5 और ये 5 है ना, दोनों का जो प्लेस वैल्यू है वो निकालो और जो इसका अंतर है उसका दुगना कितना होगा। तो हम क्या है इनका पहले स्थानीय मान निकाले, तो देखो इस 5 के पीछे कितने हैं नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या है ये इसका क्या हो जाएगा प्लेस हो जाएगा, और इसका प्लेस क्या होगा जिस स्थान पे ये है
तो ये तो इकाई पे ही है। अब इनको क्या कर देते हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे तो 0 0 यहाँ से कैरी जाएगी और जाते जाते ये इनको 10 बनाती जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ आगे आगे जाती जाएगी तो ये यहाँ 10 हो जाएगी, लेकिन ये 9 रह जाएंगे, ठीक है। यही होता है, कैरी वाले सम करते हैं। तो फिर इसमें हमें क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। हम जल्दी से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये 10 में से 5 रह गया, फिर ये यहाँ 9 आया, फिर यहाँ सभी में क्या पड़ा है, 9 पड़ा है, ठीक है। और यहाँ कैरी गई थी तो ये यहाँ कितना 4, और इसने पूछा है कि इस डिफरेंस का दुगना हमें बताना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये नंबर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। इनके जो स्थानीय मान है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो हमने लिख ली। इन्होंने कहा था इसको सब्ट्रैक्ट करो, यानी डिफरेंस निकालो, इनका डिफरेंस निकाले और उसका दोगुना कितना होगा वो बताना है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक। आगे 28वां क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास एक नंबर गिवन है और इसे हमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बताना है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के लिए हम क्या करेंगे, पहले क्या होता है, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, यानी 40 मिलियन है, ये मिलियन वाला हो गया और ये 1000 वाला हो गया, ये 100, ये 10s और ये 1s, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, 40 मिलियंस, और हिंदी में अगर ऑप्शन दिया हो तो क्या लिखेंगे, 40 मिलियन। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया होता है। 500, 1000, 238, और इंग्लिश में क्या होगा, 40 मिलियन 500 1238। ओके, ये 28वां क्वेश्चन हो गया। 29वां क्वेश्चन क्या कहता है, हमें क्या है, हिंदू अरबिक संख्या पद्धति में द्विअंकीय व 4 अंकीय संख्याओं की संख्या का एक जोड़ बताना है। हमें क्या करना है, द्विअंकीय व 4 अंकीय का बताना है। तो इसमें जो नंबर द्विअंकीय है तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन 9 और 0 द्विअंकीय होगी, और इसमें आगे वाला ये 4 है। बाकी में तो क्या है, किसी में 3 है तो किसी में 4, अलग अलग है, ठीक है, एक में ही है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि किसी मकान के निर्माण में दया कंस्ट्रक्शन एसोसिएट का बिल निम्न प्रकार से दिया हुआ है। हमें इसकी कुल धनराशि बतानी है, तो हमें इनका क्या करना है, टोटल कर देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, ना आए तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन से। आगे नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी शॉपिंग मॉल से वर्णिका ने निम्न वस्तुएं खरीदी, ठीक है। तो 12 फैंसी चूड़ियाँ खरीदी थी उसने, 12 फैंसी चूड़ियाँ खरीदी है। कितने रुपए में, एक चूड़ी ये पड़ती है भाई, एक चूड़ी का मान है ये, ठीक है। और उसने खरीदी कितनी है, 12। 2 टेल्कम पाउडर खरीदे हैं उसने, एक का रेट गिवन है हमें और खरीदी उसने 2 है। 5 उसने घड़ियाँ खरीदी है और 1 के रुपए गिवन है, ठीक है। हमें कुल निकालना है। तो देखो हमें दिया हुआ क्या है, 1 का दिया हुआ है, इतने उसने खरीदे। पहले तो हम करेंगे इनका, जैसे इसका 1 का गिवन है, 12 का निकालो। पहले 12 का निकालने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। सेम इसी तरह से इसमें करेंगे तो 2 का निकालना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम ये कर देंगे तो 5 घड़ियों का निकालना है, 1 का गिवन है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 186,000। इसको किया तो हमारे पास ये आ जाएगा, और इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा 0। अब इनका टोटल निकालना है, तो ये हम 0, ये 5, 7 7 14 17 और 7 1 और ये हो गया 5 4 8
ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमें क्या था, एक एक का दिया हुआ था, जितने जितने इसने खरीदे थे हम उसका टोटल कर लेते हैं। पहले तो उनका क्या है, जो एक का दिया हुआ है तो इसका 12 चूड़ियों का निकालना था। इसमें जो क्या है, एक का दिया हुआ है 2 टेलकम पाउडर का निकालना था। इनको क्या है, हमने निकाल लिया, फिर इनको ऐड कर दिया। ये इसकी टोटल जो अमाउंट थी जो उसने दी थी उधर, वो हमने निकाल ली। आगे 31 क्वेश्चन क्या है, ये 31 की है ना हमने, हाँ सॉरी 31 ही की है। आगे 32 क्वेश्चन क्या कहता है, 32 क्वेश्चन कहता है कि राजेश ने दिए गए अंक हैं, ये है हमारे पास, से एक बड़ी संख्या बनाना चाहता है, किंतु प्रश्न की शर्त है कि उसे प्रत्येक विषम संख्या 2 बार और प्रत्येक सम संख्या 1 बार प्रयुक्त करनी है। तो देखो बड़ी संख्या, इसमें विषम कौन कौन से हैं, ये और ये है, ठीक है, 2 ही है विषम संख्या। तो इसको क्या है, 2 बार प्रयोग करना है। बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा है उसको पहले आगे लिख लो, और इसने कहा है कि ये 2 बार प्रयोग करनी है तो 2 बार ही प्रयोग कर दो। उसके बाद क्या है, सम संख्या है 6, ये तो एक ही बार प्रयोग करनी है। फिर है 4, ये भी एक ही बार करनी है। फिर 3, ये विषम है तो इसको 2 बार करना है। और फिर ये सम है तो इसको 1 बार करना है। ये बन गई बड़ी संख्या, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33 क्वेश्चन। ये मैं कुछ एक सम में जैसे मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देती हूँ या डायरेक्ट कर देती हूँ, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही होगी ना, क्योंकि देखो हम टेट की तैयारी कर रहे हैं और प्लस माइनस करना हमें आता है, तो इतनी प्रैक्टिस हमें खुद को करनी चाहिए, क्योंकि टाइम कम है, सिर्फ मान के चलो 1.5-2 महीने ही हमारे पास है सीटेट के लिए। तो ये मैं नहीं चाहती कि आपको मैं इतना नीचा दिखाऊं कि आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन ही नहीं आती। तो मल्टीप्लिकेशन और ये तो सभी को आती है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। और आप वीडियो देखते भी बोर हो जाते होंगे बीच में कि हाँ ये इतनी मल्टीप्लिकेशन तो हमें आती ही है, फिर इसमें मैडम ये क्यों बता रहे हैं, तो इसलिए मैं वो लिखती नहीं, ठीक है, सीधा डायरेक्ट कर देती हूँ, क्योंकि इतना तो मुझे आप लोगों पे विश्वास होता है। ओके, नेक्स्ट करते हैं 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चंस में क्या है, एक नंबर गिवन है हमारे पास और इसने कहा है कि 5 के जो स्थानीय मान और अंकीय मान यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के मान का जो अंतर है वो बताना है। तो आप बताओ, ये 5 है, प्लेस जिस स्थान पे ये है कौन से पे है, 1, 10, 100, 1000 पे है, लिख दिया। और फेस जो ये खुद है, इनका डिफरेंस बताना है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10 में से 5, फिर 9, 9 और ये 4, ये इसका आंसर डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 34th क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रही क्योंकि इसमें ऑप्शंस में भी मिस्टेक्स है और सीधा भागफल दे रखा है। भागफल इसमें नहीं, इसमें आना चाहिए था शेषफल, तो ये सीधा भाग का ही क्वेश्चन था, तो ये मैं नहीं करवा रही। 35th क्वेश्चन करवा रही हूँ। 50 को आधे से विभाजित करो, ठीक है, 50 को आधे से विभाजित करो और फिर उसमें क्या है 20 जोड़ो। इसने बोला कि 50 को तो आधे से विभाजित कर दो और उसमें फिर क्या कर दो 20 जोड़ दो। तो इसको आधे से भाग करना है, फिर उसमें 20 जोड़ना है और फिर उसमें से 35 सब्ट्रैक्ट करना है। ये सोल्व करना है हमें। तो इसमें बोर्ड मास से हमें क्या है, बोर्ड मास पहले डिवाइड करना होता है, डिवाइड कर दो। पहले इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करने पे क्या आएगा, हम इसको पहले डिवाइड ही कर लेते हैं। तो देखो 50 को 1/2 से डिवाइड करते हैं। मैंने कहा था 1/2 होगा, ऊपर जाके ये पलट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 100, ये हमारे पास 100 आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई नहीं है, इसमें एडिशन है, एडिशन करेंगे तो 20 इसमें ऐड कर देंगे, ये 120 हो गया। एट लास्ट सब्ट्रैक्शन होती है तो सब्ट्रैक्शन इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 120 से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 85 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, जैसे लैंग्वेज में दिया हुआ है एक एक करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वो हमारा इजी हो जाता है और सम में भी कोई मिस्टेक नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी जो महत्व, बड़ी या महत्व होता है संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है।
तो हम देखो लास्ट ऑप्शन से शुरू कर, पहले ऑप्शन लिख देती हूँ मैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन है, सॉरी इसके फिफ्थ है। और लास्ट है हमारे पास ये गिवन है। हम क्या है पहले अंदर वालों को ऐड कर लेते हैं। 2 2 4 और ये 5 की 4 का आता है, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 की फिफ्थ का आता है। 3 4 7 8 9 10 11 की 2 2 4 6 7 8 9 10 11 12 की 3। तो देखो सबसे बड़ा नंबर ही कौन सा है, फर्स्ट नंबर आया 12, ठीक है। तो चलो फिर भी हम क्या लास्ट से करके देख लेते हैं। 5 को हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 को हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 5 जा 625, ठीक है। ये आएगा। इसमें 4 को हमें 5 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 को हमें अगर 5 बार मल्टीप्लाई करना है तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 1024। 11 के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 121 आ जाएगा। और इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब बताओ कौन सा बड़ा, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, सबसे बड़ा ये है। तो हमारे पास कौन सी बड़ी होगी, ये वाली, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट आता है 37वां क्वेश्चन। इसमें तो आपको क्या है भाग करना है, इसको भागफल क्या होगा वो बताना है, ये तो आप खुद ही कर दोगे। तो 37वां क्वेश्चन आप खुद से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 231 और 596 को किस संख्या से गुणा करें कि दोनों गुणनफल बराबर हो, कि किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल हो वो बराबर हो। तो इसमें क्या है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जिसे हम गुणा करें और उसका गुणनफल बराबर हो जाए, सिर्फ एक जीरो को छोड़ के। हम इसको क्या है 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों के गुणनफल क्या होगा, बराबर हो जाएगा, 0 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 39वां क्वेश्चन। 39वां क्वेश्चन कहता है 0.0159 में 1 का क्या बताना है, हमें प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान बताना है। किसका, 1 की हमें प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 1 की प्लेस वैल्यू के लिए ये 1 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। देखो इसके पीछे 2 है। तो देखो मैंने आपको पीछे भी एक में करवाया था जहाँ डेसिमल करवाया था, इसके जो पहले होते हैं वो तो होते हैं मल्टीप्लाई में, जिसके यहाँ अगर 1 होता तो इसका 1 हो जाता, अगर यहाँ 1 होता तो वो 0 इसके पीछे लगी। लेकिन इसके पॉइंट के बाद अगर होता है कुछ, तो देखो ये इसकी जगह कोई नंबर होता तो 1 जैसे 0/10 हो जाता। सेकंड नंबर पे है तो इसकी 2 0 लग जाती। थर्ड नंबर पे वाले को पूछ ले तो 3 0 लग जाती, और फोर्थ वाले को पूछ ले तो 4th 0 लग जाती, ठीक है। ये इसकी प्लेस वैल्यू होएगी। प्लेस वैल्यू कैसी होएगी कि अगर पॉइंट के बाद वाले नंबर का डेसिमल्स निकालना हो तो उसके नीचे 0 लगेगी, और वो 0 ऐसे लगेगी कि फर्स्ट नंबर पे है तो 1 0, सेकंड पे है तो 2, थर्ड पे है तो 3 एंड फोर्थ पे है तो 4th। और हमें 1 का पूछा है, सेकंड नंबर पे है तो ये हमारे पास सेकंड आ जाएगी, ठीक है। ये इसका हो गया प्लेस वैल्यू। 40 क्वेश्चन हमें क्या है, सिर्फ ऐड करना है 4 + 4.44 + 0.4 04 + 44.4 और प्लस दे रखा है 444। हमें क्या है, पहले हम लिख लेते हैं 4, ठीक है। फिर हम लिख लेते हैं ये 4 इसके नीचे और ये पॉइंट यहाँ है। फिर क्या लिखना है हमें,
ये वाले नंबर फिर लिखना है, ये वाले नंबर तो 44 यहाँ आएगा और ये 4 यहाँ आएगा। फिर ये वाले नंबर तो 444 ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा। ये 4 इसके नीचे है, 4 और 4 8 हुआ, 4 और 4 8 हुआ, ये यहाँ पॉइंट लगा। ठीक है, फिर यहाँ 4 4 8 8 और 4 12। ठीक है, और 12 और 4 कितने होंगे? तो इसमें ये क्या हुआ, 16 8 और ये 9 और ये 4, तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो डेसिमल में इस तरह से सोल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन क्या कहता है? 41 क्वेश्चन कहता है कि काजल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 पार्ट पढ़ लेती है। ठीक है, वो भी 1 घंटे में, हावर में इतना पढ़ती है। फिर इसने कहा है कि वह किताब को, पूरी किताब को वो पढ़ती है 2.5 घंटे में। ठीक है, फुल जो बुक है, कितना भाग पढ़ने का शेष बच जाता है, मतलब इस किताब का कितना भाग शेष बच जाता है, ये पूछा है इसने। तो आप देखो, उसने 1 घंटे में किताब का कितना पार्ट पढ़ लिया? 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60 मिनट। 60 मिनट में उसने 1/3 भाग पढ़ा है। ठीक है, फिर उसने 1 मिनट में कितनी पढ़ी है वो निकालेंगे तो क्या होगा, 1/3 × 60 हो गया। ठीक है, अब देखो हमें गिवन है कि घंटे, यानी इसको हम मिनट में चेंज कर लेते हैं। पहले इसको मिनट में चेंज करेंगे तो ये 11/5 है और × 60 करते हैं तो ये हमारा 132 मिनट आ जाएगा। तो 132 मिनट में कितना पड़ेगी, तो 132/3 × 60। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 11/15। 11/15 कैसे होगा, इनको काट लेंगे ना, इसको हम क्या है काट लेंगे। काटापिटी करते हैं तो ये 4 पे चला जाएगा और ये भी 4 पे चला जाएगा। ठीक है, और ये 15 4 जा और ये 11 पे 15। ठीक है, तो ये 11/15 आ गया। और फिर इसने पूछा है कि कितना भाग रह गया, यानी इतना उसने कवर कर लिया और 1 से हम इतना अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये क्या होगा, एलसीएम लेते हैं इनका, नीचे 15 और ये 15 - 11, तो ये कितना बचा हमारे पास, 4/15। ये इतना भाग उसका रह जाता है। ठीक है, इसमें कैसे निकालना था कि 1 घंटे में, मैं दोबारा से बताती हूँ आपको ये सब आराम से। उसने बोला है कि काजल है ना, वो 1 घंटे में पढ़ती है। ठीक है, कितनी बुक, 1/3 भाग पढ़ती है उसका। अब वो 1 मिनट में कितना पड़ेगी, तो हम इसका मिनट निकाल लेते हैं, तो 1/3 × 60 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसने बोला है कि वो 2.5 घंटे में पढ़ लेती है, आगे जैसे जितना भी पार्ट 2.5 घंटे और पढ़ती है उस किताब को, तो 2.5 घंटे पढ़ती है। तो इसको हम पहले क्या है इम्प्रॉपर में करते हैं, 5 × 2 = 10 और ये 11/5 घंटे हो गए। ठीक है, 11/5 घंटे को हम मिनट में चेंज करते हैं तो ये हो गया इसके 60 से इसको क्या है मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो देखो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कितना रह जाएगा, इसको क्या है, ये 15 हो गया, नहीं 5 × 1 = 5 और ये 12 हो गया और ये 132 हमारे पास आ गया। तो ये कितना हो जाएगा कि 132 मिनट में वो कितना पड़ेगी, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 132 को, 60 इसके नीचे था। अब ये कटता है, ये 44 पे कटता है, ये 11 के टेबल में 4 के टेबल में 11 पे आता है और ये 4 के टेबल में 15 पे आता है, तो ये 11/15 हो गया। इतना पार्ट उसने पढ़ लिया। हमें क्या निकालना है, शेष जो बच गया वो निकालना है। तो 1 से हम जो ये पढ़ लिया वो पार्ट निकाल देते हैं। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 15 आती है, 15 को 1 से डिवाइड करते हैं, 15 आएगा और 15 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा।
15 को 15 से डिवाइड किया 1 आया, और 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 11 आया, और ये 4/15 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 42। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि भाग 1 के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। यानी पहले तो हम वो लिख देते हैं, क्या फॉर्मूला बताया था कि भाज्य है वो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, इसने कहा है कि जो ये भाजक है ना शेषफल का 5 गुना है, तो ये 5 गुना किसके, शेषफल के। ठीक है, आगे गुणा में इसने बोला है कि भाजक है वो भागफल का 10 गुना है, तो इसने भाजक है वो भागफल का 10 गुना है, तो ये देखो भाजक है वो क्या है, भागफल का 10 गुना है, तो भागफल हमारे पास क्या आ जाएगा, भाजक बाई 10 आ जाएगा, तो हम इसको ले सकते हैं भाजक बाई 10। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या है, शेषफल गिवन है 46। ठीक है, अब 46 है तो यहाँ हम 46 लिख सकते हैं ना, यहाँ हम लिख देते हैं 5 × 46 इंटू भाजक की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5 × 46 बाई 10, और प्लस 46 हमारे पास गिवन है। अब यहाँ जो कटता है उसको काट लेते हैं, ये 5 × 2 = 10 हो गए, और 2 से ये 23 हो गए, तो हमारे पास यहाँ क्या रहा 23 × 5 × 46 और प्लस 46, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5290 प्लस 46 करते हैं तो ये हमारे पास 5336 आ जाता है। ठीक है, ये आंसर होगा। जैसे लैंग्वेज में बोला हुआ है उसको देख लेते हैं कैसे। ये रिलेशनशिप होता है, इसने बोला है कि भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है, हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसने बोला है कि जो भाजक है ना वो भागफल का 10 गुना है, तो हम भागफल की वैल्यू इस यहाँ से निकालेंगे, तो ये 10 इसके पास यहाँ मल्टीप्लाई में या डिवाइड में हो जाएगा, लिख दिया। फिर इसने बोला है कि शेषफल हमारे को गिवन है 46 है, 46 हम शेषफल की जगह यहाँ रख देंगे, यहाँ रखने पे भाजक की वैल्यू आ गई, भाजक की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, यहाँ रखने पे हमारे क्या है जो कटता है उसको काट दो, फिर जो बच गया उसको मल्टीप्लाई करो और उसमें ऐड कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा। यानी भाज्य हमारे पास ये था। ठीक है, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कि 1/2 ये इसमें कितने आधे हैं, तो क्या है 2 × 1 = 2 और ये 3/2 हो गए ना। ठीक है, तो इसमें कितने आधे होंगे, हम इनको डायरेक्ट अगर ऐड करते हैं 1/2 + 1/2 + 1/2, तो 1/2 ये कितने हो गए 3/2 हो गए। अगर हम ऐसे ना करके 3/2 हो गए ना, तो ये कितने आधे हैं 3 हो गए। ऐसे ना करके हम क्या करें, इसको सीधा क्या कितने आधे पूछे हैं तो 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। 1/2 से डिवाइड करते हैं तो ये 1/2 ऊपर जाके 2/1 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, ये आंसर कितना आएगा, इसका 3 आंसर आ जाएगा। फिर यानी कितने आधे हुए 3 आधे हुए। ठीक है, 1/2 इसमें 3 है। ओके, नेक्स्ट 44 क्वेश्चन में तो डायरेक्ट ये पूछा है कि इसको भाग करने पे शेषफल क्या आएगा, तो ये तो आप कर ही लोगे। 45 क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं। 45 क्वेश्चन कहता है कि किन्हीं दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है, तो दोनों अंकों का योग उस संख्या का 1/7 हो, तो हमें इकाई के स्थान वाला अंक बताना है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि जो इकाई का अंक है वो क्या है x है, और दहाई का अंक क्या होगा, इकाई के अंक से 4 अधिक बताया तो वो x प्लस, मान लेते हैं इकाई का अंक है वो x हो गया, और दहाई का अंक इसने कहा है भी वो इकाई के अंक से 4 अधिक है, तो ये हो गया। ठीक है, फिर इसने जैसे जैसे बोला है, इसने बोला है कि जो इकाई का
अंक और दाहिनी का अंक दोनों का योग करते हैं, इन दोनों का अगर हम क्या है x प्लस 4 करते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा, दाहिनी का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है और अंकों का योगफल उस संख्या का 1/7 हो जाएगा। तो हम क्या है, इसको दाहिनी वाली चीज़ है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और प्लस अगर हम इनको x करते हैं तो वो क्या बटे उसका 7 हो जाता है, ये चीज़ बोलिए इसमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 7 है इधर लेके जाएंगे तो ये 7x प्लस इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, कर दिया 7x और 7 4 जा 28, ठीक है। इधर क्या रहा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास 40 प्लस x ये आ जाएगा, ये क्या हुआ 14x प्लस 28 और ये क्या हुआ 11x प्लस 40, ठीक है। अब x वाले एक जगह कर लेते हैं तो ये 14x यहाँ इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये 40 है इधर और ये इधर लेके चलते हैं, ये 28 हो जाएगा। ये हमारे पास 3x आ जाता है और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 12 आ जाता है x, तो ये आ जाएगा 12/3, तो ये कट के हो जाएगा 4। x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4, x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाती है, तो ये क्या आएगा 4 + 4 8। ओके, आज हम इतने ही सम करते हैं। ओके, थैंक यू।